अगर आप भी एचआईवी पेशेंट हैं, एचआईवी पॉजिटिव हैं और इस वक्त हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपके ज़हन में बहुत सारे सवालों के भंडार आ रहे होंगे कि एचआईवी ठीक होता है या नहीं होता है, एचआईवी का जड़ से इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है, एचआईवी का इलाज मुमकिन है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पर होगा, कैसे होगा, सही डॉक्टर कौन है, कैसे सही डॉक्टर की पहचान करें। क्योंकि आजकल जो है बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले भी कह रहे हैं कि एचआईवी का हम इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा आपके ज़हन में ये भी सवाल होगा कि अगर एचआईवी का वाक़ई इलाज है तो डब्ल्यूएचओ के पास क्यों नहीं है? इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी, इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी डब्ल्यूएचओ के पास इसका इलाज अब तक क्यों नहीं आया है? डब्ल्यूएचओ ने अब तक इसका इलाज क्यों खोज नहीं पाया? बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके कि पूरी दुनिया में करोड़ों के तादाद में डॉक्टर हैं, आखिर इस बीमारी के लिए डॉक्टर की जो थ्योरी है वो क्यों फेल हो जा रही है? जो मेडिकल साइंस है वो क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे हैं? बहुत सारे सवालात आपके ज़हन में हैं और इस वक्त आप सोच भी रहे होंगे कि एचआईवी सच में अगर ठीक होता है तो सही डॉक्टर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कितना टाइम लगता है, कैसे इसका क्योर होता है, ये कैसी बीमारी है, क्या इस बीमारी में वाकई इंसान मर जाते हैं, क्या इस बीमारी को लेकर के नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है, बहुत सारे सवालात आपके पास चल रहे हैं। क्या इस बीमारी को जो लेकर के हम शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई दवाई फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी। मतलब इतने सारे आपके सवालों के लिस्ट हैं कि जिसका जवाब देते देते कोई भी इंसान थक जाएगा और ये आपका सवाल जायज़ भी है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका खादिम हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान रहमानी आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे बताए हुए नुस्खे से आप फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके हमारा सदस्य बन जाइए, हमारे मेंबर बन जाइए, ताकि जो भी वीडियो नॉलेज, जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एचआईवी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ दूंगा और मैं बताऊंगा कि ये बीमारी सच में ठीक होती है या नहीं होती है, कितने सालों से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, कितने सालों का मेरे पास तजुर्बा है, कितने सालों का मेरे पास जो है इसका अनुभव है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरी तरह से शुरू करने से पहले मैं 10 बातें आप सबको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। अगर ये 10 बातें आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि एचआईवी का इलाज है या नहीं है। अगर है तो किसके पास है, कौन इलाज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसका कहाँ तक लिमिट है, कहाँ तक नहीं है, कौन लोग सही हैं, कौन लोग फेक हैं। इस तरीके जो सवालात आपके मन में हैं और डब्ल्यूएचओ का क्या रोल है, डब्ल्यूएचओ जो है इस बीमारी को लेकर के क्या सोचती है, उनका क्या सवाल है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी इन 10 बातों से। ठीक है? तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ और बात करने वाला हूँ वो है कि जहाँ पर मेडिकल साइंस और बड़े-बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है, फिर से कह रहा हूँ, हाथ खड़े कर देते हैं। बस कह देते हैं, कहते हैं कि इससे आगे हम तो नहीं जा सकते, इससे आगे हमारे बस में तो नहीं है, हमारा दिमाग इससे आगे और काम नहीं करता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आप भगवान के सहारे हैं, अब आप ईश्वर के सहारे हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये आपने बारहा सुना होगा, सिर्फ एचआईवी ही को लेकर के नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों को लेकर। मैंने एक दिन में 4 लाख रुपया मेदांता में खर्च किए, एक दिन में 80% ब्लॉकेज था। फिर हम दिल्ली गए, मेदांता में, वहाँ बोला ओपन हार्ट सर्जरी, कश्मीर में भी बोला ओपन हार्ट सर्जरी, मगर शुक्र अल्लाह का मैंने नहीं माना। फिर मैंने ये देखा, ऐसे ही दिल्ली में बैठे थे तो ये वीडियो देखी तो मैंने सोचा यार इतना किया तो ये भी करेंगे। 5-6 महीने से हम इधर आ रहे हैं, शुक्र अल्लाह का फर्क बहुत है। ये अगर जड़ी बूटियों की बात करें पहाड़ियों में, जैसे आम वो तो बहुत देन है ना, लोग इसको समझते नहीं है, पर देखते नहीं है क्या है, पैसा खराब कर रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ जड़ी बूटियों से बनता है, जड़ी बूटियां ही लगता है। ऊपर वाले की देन है ये दवाई, ये किसी वेद ने खुद नहीं बनाई, ये ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले को पता है अगर मैंने बीमारी डाली है, दवाई क्या है, वो इन जड़ी बूटियों में है। लीवर को लेकर के,
हार्ट डिसीज़ को लेकर के, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका गुर्दा फेल हो जाता है, उसको लेकर के, ऑर्थोराइटिस को लेकर के, एएसओ टाइटर को लेकर के, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत लाखों करोड़ों के तादाद में बीमारियां हैं। बहुत सारी बीमारियों को लेकर के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देते हैं कि यहाँ तक मेरा था, मैंने वहाँ तक किया, इससे आगे अब मेरे बस में नहीं है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहानी सिर्फ कहीं ना कहीं जाकर के मिलता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है चौथे आसमान तक जाते हैं, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आगे चलिए और इससे आगे भी चलना है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हुजूर इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इससे आगे अगर मैं चल गया तो मेरे पर जल जाएंगे, क्योंकि मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं है जहाँ तक आपकी पहुँच है। जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक हम नहीं जा सकते। इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, पता हर शख्स देता है, पहुँच जिसकी जहाँ तक है, किसी की ज़मीं तक है तो किसी की आसमां तक है, और खुदा जाने मेरे महबूब आपकी पहुँच कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों, मैं इस्लामिक बातें करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बीमारी के बारे में बताने आया हूँ। तो मैंने कहा था कि जहाँ पर मेडिकल साइंस और डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि अब इससे आगे हमारा नहीं है, तब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दमे दुआ दरूद और हकीमों का जो इलाज है वहाँ से शुरू होता है। आपने बारहा देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट्स को डॉक्टर कह देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, ये नहीं होगा, ये आप दिल्ली लेकर के जाइए, मुंबई लेकर के जाइए, चेन्नई लेकर के जाइए, और फिर वहाँ से भी आखिरी जवाब मिल जाता है, ये अब नहीं होगा। तो ऐसे में कहा जाता है मरता इंसान क्या नहीं करता, तब वो लौट कर आते हैं आयुर्वेद की तरफ। आपने भी देखा होगा, बारहा देखा होगा, कितने ऐसे पेशेंट हैं जो मैं आपको वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ। मैंने एक दिन में 4 लाख रुपया मेदांता में खर्च किए, एक दिन में 80% ब्लॉकेज था। फिर हम दिल्ली गए, मेदांता में, वहाँ बोला ओपन हार्ट सर्जरी, कश्मीर में भी बोला ओपन हार्ट सर्जरी, मगर शुक्र अल्लाह का मैंने नहीं माना। फिर मैंने ये देखा, ऐसे ही दिल्ली में बैठे थे तो ये वीडियो देखी, तो मैंने सोचा यार इतना किया तो ये भी करेंगे। 5-6 महीने से हम इधर आ रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, फर्क बहुत है। ये अगर जड़ी बूटियों की बात करें, पहाड़ियों में जैसे आम तो बहुत देन है ना, लोग इसको समझते नहीं है, पर देखते नहीं है क्या है, पैसा खराब कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ जड़ी बूटियों से बनता है, जड़ी बूटियां ही लगता है। ऊपर वाले की देन है ये दवाई, ये किसी वेद ने खुद नहीं बनाई, ये ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले को पता है अगर मैंने बीमारी डाली है, दवाई क्या है, वो इन जड़ी बूटियों में है। तो वो लौट करके आयुर्वेद में आते हैं, जिसको मेडिकल साइंस जवाब दे देते हैं, और आयुर्वेद में आने के बाद फिर हकीमों का इलाज शुरू होता है, वो इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। जो दूसरी बात है वो ये है, आज मॉडर्न साइंस के द्वारा और मेडिकल साइंस के द्वारा HIV जैसी बीमारी को लेकर के हमारे दिमाग में जिस तरीके से बातें भर दिया गया है, हम उन्हीं बातों में गुम हैं। इससे आगे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, नहीं करें। एक ही सहारा नज़र आता है, मॉडर्न साइंस और मेडिकल साइंस, और मेडिकल साइंस और मॉडर्न साइंस ने तो हाथ खड़ा कर दिया है। अब इंसान जाए तो जाए कहाँ, और उन्होंने ऐसी बातें भर दिया है कि इसका कोई इलाज है ही नहीं, जबकि ये एक मात्र बीमारी नहीं है जिसका इनके पास कोई इलाज नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, हज़ारों ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका इलाज मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मैं गिना सकता हूँ आपको, एएसओ टाइटर जैसी बीमारी आप सर्च कर लीजिएगा। हालांकि गूगल में सही जानकारी नहीं बताता है, जानकारी वही बताता है जो न्यूज़ चैनलों के द्वारा दिया जाता है, और बड़े बड़े जो वेबसाइट वगैरह होते हैं उनके द्वारा, यूट्यूबर के द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई वहाँ पर भी नहीं दिखता है। सच्चाई कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसे में पेशेंट घबरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ये पहली बीमारी नहीं है। एएसओ टाइटर जैसी बीमारी, उसका भी इसके पास कोई क्योर नहीं है। ऑर्थोराइटिस जैसी बीमारी, उसका भी इसके पास कोई क्योर नहीं है। डेंगू जैसी बीमारी, बुखार, इसका भी कोई इलाज नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, इसका भी कोई इलाज नहीं है। गठिया बातिक जैसी बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। किडनी जैसी बीमारी का ऑपरेशन करने के बाद किडनी स्टोन निकालते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी इसका आखिरी स्टेज नहीं है। सर्जरी के बाद भी इनको किडनी स्टोन हो सकता है, भले आप 30-40 हज़ार दे करके सर्जरी करा लें, लेज़र सर्जरी करवाएं या नॉर्मल सर्जरी करवाएं, लेकिन इसका इलाज
कहते हैं कि यह आखिरी उपाय नहीं है, इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि एक बार किडनी स्टोन को ख़त्म कर देंगे तो दोबारा आपका होगा नहीं, और यही होता है। लीवर को लेकर के देख लीजिए, डायलिसिस वगैरह कराते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है। हार्ट डिसीज़ को लेकर के देख लीजिए, उसका भी कोई सटीक इलाज नहीं है, क्योरेबल इलाज नहीं है कि हार्ट डिसीज़ के पेशेंट को ये लोग ठीक कर देंगे। लेकिन इतना उन बीमारियों को लेकर के आपके दिमाग और हमारे दिमाग को भरा नहीं है, जितना एचआईवी को लेकर के हमारे दिमाग को भर दिया गया है कि भाई अगर एचआईवी हो गया है तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, आप मर जाएंगे लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। या तो एआरटी ज़िंदगी भर खाते रहिए, तभी जा कर के पॉसिबल है कि आप जी पाएंगे, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। क्या ये सच है? जी बिल्कुल भी नहीं। हर बीमारी का इलाज है, यह अलग बात है कि हर इंसान को पता नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। और जहाँ तक रही बात जो मॉडर्न साइंस और मेडिकल साइंस कहते हैं कि मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिसे रखे साइया ऐसे करके कुछ ये है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसे मार सके ना कोई। तो जिसे जब तक आपको ज़िंदगी उस अल्लाह ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने जब तक आपको ज़िंदगी दिया है, कोई माँ का लाल आपको मौत नहीं दे सकता है, कोई बीमारी आपको मौत नहीं दे सकती है, चाहे कैसी भी बीमारी हो, भले आप बिस्तर पे सो के रह सकते हैं लेकिन मौत नहीं दे सकती है। मौत और ज़िंदगी सिर्फ उसी के हाथ में है, और ये हम भी जानते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से आप आते हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं मौत और ज़िंदगी उसी के हाथ में है। इंसान को इज्जत देना, शोहरत देना सब उसके हाथ में है। ये डॉक्टर जो कहते हैं कि मौत के अलावा कोई चारा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको मौत नहीं लिखा है ना, आपने देखा होगा दिल्ली के रोड पे एक बच्ची जो है एक्सीडेंट कर गई थी, एक बच्ची या बच्चा एक्सीडेंट कर गया था, उसका दोनों पैर जो है ना पेट के नीचे से पूरी तरह से कट चुका था, वो बच्चा आज भी जिंदा है। साइंस हैरान नहीं है इंसान का। मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब थे, बेचारे का एक ही लड़का था, और सिर्फ जरा सा ठोकर लगता है, माइंड के नस में जाकर के कुछ लग जाता है और मर जाता है वो। और ये बच्चा वो है जो दिल्ली की रोड में उसे पूरी तरीके से निचले हिस्सा जो है पूरा खत्म हो गया। आप सोचिए कि पेट से नीचे का हिस्सा पूरा खत्म हो गया उनका, वो बच्चा आज भी जिंदा है। मैंने उनका इंटरव्यू देखा और वो बच्चा बहुत बड़ा कोई आदमी कुछ बनने जा रहा है, कुछ अच्छी पढ़ाई जो है वो बच्चा कर रहा है। तो मौत और जिंदगी जो है ना, डॉक्टर एक जरिया बन सकता है, वो दवाई दे सकता है, अगर शिफा उसके हाथ में लिखा है तो वो आपको शिफा मिल जाएगा। मेरे हाथ में अगर आपको शिफा लिखा हुआ है तो दुनिया का सारा कोना घूम करके आ जाइएगा, आखिर में अगर मेरे हाथ से शिफा देना मंजूर है तो आखिर में घूम करके मेरे पास आइएगा। जब लिखा होगा तब आप मेरे पास आइएगा और यहाँ से आपको शिफा मिल जाएगा। और अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो 1000 बार भी आप वीडियो को हमारा देखिएगा, 1000 बार देखने के बाद भी आप उसको स्क्रॉल करके ऊपर चला जाइएगा कि छोड़िए इसका वीडियो में क्या है, ये मौलवी साहब आदमी है, बाबा आदमी है, क्या इसको इलाज है, क्या इसको इलाज आता है, क्या ये इलाज कर सकता है। इतने बड़े बड़े जब डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप जो भी सोचें सोच सकते हैं। इंसान अगर माने तो भगवान, ना माने तो कुछ भी नहीं। इंसान अगर माने तो बिन देखे खुदा को एक मानता है, और ना माने तो बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो यही चीज़ है कि आप अगर मेरे हाथ से शिफा लिखा है तो आपको वीडियो कहीं से भी खींच करके लेकर के आएगा, कहीं से भी आप वीडियो के ज़रिए से भी, लोगों के ज़रिए से भी आ सकते हैं। एक दूसरे लोग जैसे हमारे पास जो लोग ठीक हो रहे हैं वो लोग आपको कहेंगे, आपको यकीन होगा, आप मेरे पास आइएगा। और अगर आपको यहाँ आना नसीब में नहीं है, मेरे पास मेरे हाथ से शिफा देना नसीब में नहीं है, हज़ारों लोग आपको कहेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। लाखों लोग आपको कहेंगे, यकीन नहीं होगा। 1000 बार वीडियो को देखेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। चलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। अब तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों तीसरी बात जो है वो ये है कि एचआईवी एड्स की बीमारी को लेकर के दुनिया भर के डॉक्टर क्या कहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डॉक्टर का कुछ भी नहीं है। डॉक्टर वही कहते हैं जो उन्हें कहलवाया जाता है। सही सुन रहे हैं आप। आपने बारहा सुना होगा कि ये सरकार अडानी अंबानी के इशारों पर चलती है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या किसी और की हो। लेकिन आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये जो है अडानी और अंबानी के इशारों पर ही सरकार चलती है। आपने सुना होगा। तो ये भी आप बात मान लीजिए कि डॉक्टर जो है ना वो किन के इशारे पर चलते हैं, जो उस देश का मेडिकल बोर्ड होता है, संगठन होता है, उसके इशारे पर चलते हैं। क्यों चलते हैं भाई? इसलिए कि अगर उसके
इशारे पर नहीं चलेंगे तो उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा, वो डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं, रेड कलम चल जाएगा। ठीक है, डॉक्टर की तो बात ठीक है, लेकिन मेडिकल बोर्ड क्यों मजबूर है? मेडिकल बोर्ड क्यों मजबूर है? वो इसलिए मजबूर है कि WHO इसके हेड है। अगर मेडिकल बोर्ड अगर अपने देश में अपना कानून, अपना तौर तरीका अपनाना शुरू कर दे, तो जो मॉडर्न साइंस के द्वारा एलोपैथिक दवाइयाँ 100, 200, 201 या 2 देश में चल रहा है, वो कैसे चलेगा? तब तो कल कोई भी देश उठ करके कहेगा भाई हम WHO का कहना नहीं मानेंगे, WHO के बात हम नहीं करेंगे, WHO के अंदर में नहीं रहेंगे, फिर WHO का कंट्रोल कैसे होगा? WHO को फंड कौन करेगा? WHO को पैसा कहाँ से मिलेगा? फिर अपना जो पावर और अपना जो झंडा उन्होंने कायम रखा है, उसे कैसे रखेगा? इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे जानकर भी अनजान बनते हैं, डॉक्टर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कह सकते हैं, खतरा है इंसान के ऊपर में, कौन कहेगा? मैं तो कहता हूं कि कैंसर के उस डॉक्टर की तरह हर डॉक्टर को आना चाहिए, जो उन्होंने 40,000 ऑपरेशन के बाद उस डॉक्टर ने कहा कि लोगों को कैंसर की बीमारी की तरफ ऑपरेशन की ज़रूरत, कैंसर की बीमारी अगर हो जाती है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन की ज़रूरत है और उन्हें खान पान में परहेज की ज़रूरत है, डेली का जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने का ज़रूरत है। तो मैं आगे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, तो डॉक्टर का जो भूमिका है वो यही है, डॉक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्हें जो दवाइयों के बारे में बताया जाता है वो वही कर सकते हैं, अपने से कोई दवाई तो बना नहीं सकते, बस वही कर सकते हैं, ठीक है? तो वो जो है अपना जिस देश का भी मेडिकल बोर्ड होता है, संगठन होता है, उसी के इशारे पर चलते हैं, उसी के कहने पर चलते हैं, और उस देश का मेडिकल बोर्ड जो है मेडिकल जो संगठन होता है, जो भी हाई लेवल का होता है, वो WHO के इशारे पर चलता है, और WHO जो है फार्माकोलॉजी के इशारे पर चलता है। आप कहेंगे कि फार्माकोलॉजी फिर क्या है? ये फार्माकोलॉजी वही है जो ये कहते हैं कि आप वही चीज़ बताएंगे, सारे देशों को वही चीज़ बताएंगे जो हम कह रहे हैं, क्योंकि अडानी और अंबानी के इशारे पर सरकार चल सकती है, तो WHO भी जो है फार्माकोलॉजी के इशारे पर चलती है, ये बात याद रखिए। अब इसमें फ़ायदा ये है कि उनकी दवाइयाँ बिक रही है, एलोपैथिक दवाइयों का मार्केट बढ़ रहा है, एलोपैथिक दवाइयों का कालाबाजारी चल रहा है, जिससे जो है फार्माकोलॉजी को फ़ायदा हो रहा है, उनकी दवाइयाँ बिक रही है, ठीक है? अब चौथी बात को हम आपके सामने रखते हैं। चौथी बात हमारी ये है कि WHO HIV जैसी बीमारी को लेकर के कहाँ तक सही है? आप ही बताइए, कहाँ तक सही है? ये सवाल आपके लिए हम छोड़ देते हैं, हम नहीं बताना चाह रहे हैं, आप ही बताइए कि क्या WHO सही है? क्या एक सिंगल बीमारी है जिसका इलाज WHO के पास नहीं है, या बहुत सारी बीमारियां हैं जो WHO के पास इसका इलाज नहीं है, क्योरेबल इलाज नहीं है? आपको मैंने बताया जैसे कि बीमारियों का नाम, हजारों ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज WHO के पास नहीं है, लेकिन उन बीमारियों के बारे में WHO क्यों नहीं कह रही है? इसी बीमारी को प्रमोट क्यों कर रही है? इसके पीछे जो है फंडिंग है, इसके पीछे अमेरिका का वो कदम है जो कभी पीछे नहीं हटाना चाहते। अमेरिका हर चीज़ में अपने आप को सुपर पावर कहलवाना चाहते हैं, अमेरिका हर चीज़ में किसी का गुलाम नहीं रहना चाहते, हर चीज़ में वो दूसरे देशों को गुलाम बना करके ही रखना चाहते हैं। ये है WHO की असलियत। और उसके आगे क्या है वो आप ही बताइए। अब हम बात करते हैं पांचवी चीज को लेकर के। पांचवी चीज ये है कि हमारे भारत के डॉक्टर कहां पर खड़े हैं। जाहिर सी बात है, हमारे भारत के डॉक्टर जो है अमेरिका के डॉक्टर के पीछे खड़े हैं। आगे तो अमेरिका के डॉक्टर ही खड़े हैं भाई, WHO ही खड़े हैं। भारत के डॉक्टर हमारे ऐसे स्टेज पर खड़े हैं गूंगा बन करके, जहां पर बोलना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। कुछ भी बोलेंगे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, रेड पेन चल जाएगा। भारत के डॉक्टर ऐसे ही जगह पर खड़े हैं जहां पर वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ हाँ पर हाँ मिला सकते हैं। जब कोई कंपनियां किसी तरह की प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, किसी दवाई को लॉन्च करती है, ऐसे में बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है, इवेंट होता है, और उन डॉक्टर की मौजूदगी में ये प्रोडक्ट लॉन्च करके बताती है कि इसके ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं बताती है। और डॉक्टर जो है हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही है, ये दवाई बहुत अच्छी है, बहुत ये है, बहुत वो है, इसके लिए उसे पैसा दिया जाता है। और हर डॉक्टर आज जो है कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है, किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं है। सही माने में अगर देखा जाए तो डॉक्टर वो है
जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। डॉक्टर का मतलब और मीनिंग वही होता है। ये लेथिन या लैटिन वर्ड का शब्द है डॉक्टर, जिसका मतलब होता है टीचर, पढ़ाने वाला, गाइड करने वाला। अगर डॉक्टर हमारा उसी रूल पर चले ना, तो भारत में हजारों हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को अवेयर करेंगे, बताएंगे कि ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए, मार्केट का सामान मत खाइए, प्लास्टिक पैकेज सामान मत खाइए, प्लास्टिक के जूते, चप्पल, घड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब सामान नहीं खाइए, बाजार के फूड मत खाइए। तो ऐसे में होगा क्या, बीमारी दर कम हो जाएगा, बीमार लोग कम पड़ेंगे, और जब बीमार कम पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जब हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ऑटोमेटिक हॉस्पिटल की संख्या कम हो जाएगी, और जब हॉस्पिटल की संख्या कम होगी तो फिर रेवेन्यू कम हो जाएगा। जब बीमार पड़ेंगे नहीं, लोग इलाज करेंगे नहीं, तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, सरकार को इनकम आना बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर से बहुत बड़ा इनकम आता है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी देश के सरकार के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डॉक्टर जो है आजकल कोई भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जो है आज पढ़ के आने के बाद जब से वो प्रैक्टिस शुरू करता है, उसके बाद वो किताब खोल करके नहीं देखता है। कोई भी वकील जो है जब वो प्रैक्टिस शुरू करता है उसके बाद किताब खोल के नहीं देखता है, वो सिर्फ लूटने के चक्कर में ही रह जाता है, किसी के पीछे में दिमाग नहीं लगाता है। जितना लूटना है पेशेंट को लूटते जाओ, अपना पूंजी बनाओ, दो चार हॉस्पिटल खोलो, और जो है लोगों को बस क्योंकि मॉडर्न साइंस के ऊपर लोगों को भरोसा है, ऐसा दिमाग में भर दिया गया है जिसके अलावा कोई भी नहीं है। आज अगर हम आपको यहां तक कह दे रहे हैं कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं उस जगह पर है कि अगर आज बहुत बड़े डॉक्टर भी खड़े होकर के कह दे कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है, तो उस समय तो आप कहेंगे कि अरे बाप रे बाप, तो कैंसर को लोग इतनी बड़ी बीमारी क्यों बता रहे थे जब नहीं है तो। और जैसे ही आपके परिवार का कोई इंसान कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, आप जगह, जमीन, घर द्वार सब कुछ बेच करके कैंसर के इलाज के लिए पहुंच जाइएगा। और डॉक्टर क्या करेंगे, आपका इलाज करेंगे और पैसे लेंगे। एक्सेप्ट तो आप कर लेंगे, लेकिन जैसी बीमारी होगी ना, आप नहीं देखेंगे कि उस डॉक्टर ने क्या कहा था, मैं उसको जरा इस्तेमाल करके देखता हूं। भले वो सबसे बड़े लेवल का डॉक्टर है, लेकिन दिमाग आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस समय आपका दिमाग जो है ये बात नहीं मानेगा कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, कैंसर बीमारी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 40,000 ऑपरेशन करने के बाद ये खुद डॉक्टर कह रहे हैं कि कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है। और वो 40,000 ऑपरेशन करने के बाद कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे नाना नानी दादा दादी हैं, वो लोग कह के गए हैं बेटा कैंसर का इलाज होता है। स्टार्टिंग स्टेज में अगर किसी को पता चल जाए कि मुझे कैंसर की बीमारी है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये औषधि है उसको देना है, और बिल्कुल अल्लाह ने शिफा दिया तो पूरी तरीके से कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग कम इधर आते हैं क्योंकि उसके दिमाग में एडवर्टाइजमेंट के जरिए से, प्रचार के जरिए से, एक एजुकेशन के जरिए से कि डॉक्टर से बढ़कर कोई एजुकेशन नहीं है। डॉक्टर अब एक बहुत बड़े हाई लेवल के हैं, एजुकेशन है, जो 10 साल 15 साल पढ़ने के बाद आते हैं तो उसकी बात मानेंगे कि ये नॉर्मल गली छाप, ये हकीमों की बात मानेंगे। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि हिकमत और हकीम का जो सिलसिला है वो कब से है, हजारों साल से चल रहा है। ठीक है तो यही चीज है जिसको लेकर के हम और आप कंफ्यूज हैं, हम और आप बात मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं छठे पॉइंट पर। छठी बात हमारी क्या है, हम उसको लेकर के बात करते हैं। जो छठा पॉइंट है हमारा वो ये है कि आज भारत के डॉक्टर्स को उस कैंसर के डॉक्टर की तरह सामने आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और कहना चाहिए कि नहीं, आप लोग जो है इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आप डेली का रूटीन चेंज कीजिए, लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, खान पान में चेंज कीजिए, बाजार की चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। घर का पिसा हुआ आटा, घर का चावल, घर की रोटी, घर का दाल, ये सब खाना शुरू कर दीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है कि डॉक्टर ये बातें आकर के आपको कहें। डॉक्टर आज कहीं शिविर नहीं लगा सकते हैं, डॉक्टर कहीं जाकर के लोगों को अवेयर नहीं कर सकते हैं। उस डॉक्टर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो डॉक्टर, वो डॉक्टर कहते हैं कैंसर के जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के वो कैंसर के सबसे बड़े सर्जन हैं,
उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर एमबीबीएस या बीयूएमएस या बीएएमएस करता है उसको खान पान के बारे में और परहेज के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मात्र उनके पास 18 से 19 घंटे का समय मिलता है। 18 से 19 घंटे में वो क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे और आपको क्या समझाएंगे? आप उस डॉक्टर से क्या उम्मीद रखते हैं जो डॉक्टर 5 साल में खाने पीने के बारे में, परहेज के बारे में, सबके बारे में सिर्फ 18 घंटा ही पढ़ने का समय जिनको मिलता है, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो अपना ही पेट पे लात मार के आपको बताने के लिए जाएंगे कि आप ये चीज़ें मत करिए, आप ये चीज़ें मत करिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाइएगा? कभी नहीं करेंगे। वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि ये चीज़ें मत खाइए, वो चीज़ें मत खाइए। आप सब कुछ खाइए और हमारे पास आते जाते भी रहिए, ताकि हमारा भी जो है कारोबार चलते रहे। लेकिन वहीं पे हकीमों की जो बात है, जिनके हाथ में पावर तो नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको बता देते हैं कि आप ये मत कीजिए। हमारी जितनी भी वीडियो को आपने देखा होगा, हम आप अक्सर रोकते हैं कि बाजार का सामान मत खाइए, लेकिन जहन में फतूर है आपका। इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया, अरे भाई कुछ नहीं, वो सब में क्या है, मीट मछली सब खाइए, कदीमा खाइए, अचार खाइए, नींबू खाइए, इमली खाइए, सब कुछ खा सकते हैं, बुखार में सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी की बात को मानते हैं। अब होता ये है कि जब तक वो जो केमिकल का असर रहता है तब तक ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर बीमार पड़ते हैं, फिर डॉक्टर साहब के पास आ जाते हैं। तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं पॉइंट टू पॉइंट पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब 7वीं जो बात है हमारी, वो क्या है, उसको लेकर के हम बात करें। अगर HIV का 7वीं जो हमारी बात है वो ये है कि अगर HIV का इलाज नहीं निकलता है तो इसमें WHO का क्या फ़ायदा है? कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक ना हो, ताकि दवाई चले तो उसका भी जो है नाम चर्चे में आ जाए और फिर वो कामयाबी हासिल करे। क्या कोई डॉक्टर चाहता है कि मेरे पेशेंट ठीक ना हो? जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ, मानता हूँ कि कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसके इलाज से पेशेंट ठीक ना हो, सब चाहते हैं। लेकिन WHO क्यों नहीं चाहता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे दोस्तों ये है कि अगर जिस दिन इसका इलाज निकल गया और WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि HIV का इलाज मिल गया है, उस दिन HIV को लेकर के जो फंडिंग 200 या 200 के करीब करीब देशों से फंडिंग उनको मिलता है, वो फंडिंग बंद हो जाएगा। वो फंडिंग नहीं मिलेगा। जब HIV का रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, उसी पर रिसर्च कर रहे हैं, विज्ञान अभी तक बिजी है, मेडिकल साइंस अभी तक बिजी है उसी पर, और जब उस बीजी से छुटकारा मिल जाएगा तो फंडिंग भी बंद हो जाएगा। और नेक्स्ट कोई बीमारी तो आनी चाहिए ना जिसको लेकर के रिसर्च करे और उसमें उनको बिजी करे और फिर 195-96 देशों से फंडिंग जो है उसी तरीके से लेते रहें। ये बात है। अगर आज HIV का इलाज निकल जाएगा तो आज 200 देश से फंडिंग बंद हो जाएगा HIV के नाम पर, जिसको लेकर के काफ़ी नुकसान हो जाएगा। बस इसी बात को लेकर के अभी तक जो है उसका HIV का इलाज नहीं निकला है। इसके बीच में और क्या हो सकता है, मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक मेडिकल साइंस का स्टूडेंट तो हूँ नहीं या उसकी कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं सारी चीज़ें बता दूँ। मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरी निजी राय है, मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं न कहीं यही मामला होगा जिसको लेकर के इस तरीके की बातें चल रही हैं। अच्छा, ये चीज़ है कि अगर सही में जो है HIV का इलाज है, तो हम कैसे पता करें कि HIV का इलाज होगा या नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि सही में आयुर्वेद में क्योर होता है, तो कैसे पता करें? ये कहना बिल्कुल आपका जायज़ है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और 100% सहमत हूँ, क्योंकि आज 99% जो है, जो अपने आप को BUMS, BAMS या MBBS डॉक्टर कह करके HIV का इलाज कर रहे हैं, 90% यूट्यूब पर बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले सब लोग आकर के कहते हैं कि हमारे पास इसका इलाज है, हमारे पास इसका इलाज है। कोई तो ये कहते हैं कि इस जड़ी बूटी के जरिए से रावण ने लंका को जला दिया। वो ये कहते हैं कि मिल गया है मुझे संजीवनी बूटी, जिसके जरिए से जिंदगी भर आप जीवित रह सकते हैं, मौत कभी नहीं आएगी। कोई तो ये कहते हैं कि अगर इस पेड़ के अंदर में लकड़ी होता तो मरे हुए मुर्दे को भी जिंदा कर देता। इस तरह की बातें कह करके अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं, अपने आप को कहते हैं। ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली है,
पूरे देश में चलता है, किसके पास मेरा वीडियो जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, कौन लोग सुनेंगे, जो लोग सुनेंगे उनमें से भी कुछ ही लोग होते हैं जो बात मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बात नहीं मानते हैं, कहते हैं कि इस तरीके का वीडियो तो आते ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके सवाल को लेकर के हम जो है नहीं सोच सकते हैं कि आपके मन में क्या सवाल होगा, क्या नहीं होगा, वो चीज़ तो हम नहीं बता सकते हैं, वो सवाल तो आप ही के मन में होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको तौफीक नहीं मिलती है, वो वीडियो को ऊपर कर देते हैं, जाने दीजिए हमको इससे क्या मतलब है, क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको गौर से ये दसों पॉइंट सुनने की ज़रूरत है ताकि आपको पता चल जाए कि HIV का वाकई इलाज है या नहीं है और कौन लोग जो इसका इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं 8वीं पॉइंट पर। जो 8वीं बात है उसको लेकर के हम बात करते हैं। दोस्तों 8वीं बात हमने ऑलरेडी आपको रख दिया है WHO के बाद डॉक्टर को लेकर के, जो यूट्यूब में 1000 तरह के डॉक्टर हैं जो अलग अलग थ्योरी अपना रख रहे हैं, उसको लेकर के 8वीं बात हमने आपको बता दिया। अब 9वीं बात जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हम डॉक्टर कैसे पहचाने कि कौन इसका इलाज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और इसी में HIV की सारी जो है राज छुपी हुई है। इसी में अगर आपने इसको सही से नहीं देखा तो आप बिल्कुल उस भ्रम में रहेंगे और फिर आप इधर उधर जो है ठोकर खाते फिरेंगे और अपने पैसे को बर्बाद करते फिरेंगे, न जाने कहां कहां से घूम घाम करके फिर जा करके आप जो है सही डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं या नहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए जो 9वीं बात है दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। और उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर क्या है और हकीम क्या है, कौन डॉक्टर का क्या काम है, क्या लिमिट है, नहीं है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास फंस सकते हैं और आकर के इलाज करा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं MBBS, BUMS और BAMS। MBBS होता है अंग्रेजी मेडिसिन का डॉक्टर और BUMS होता है यूनानी मेडिसिन का डॉक्टर और BAMS होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का डॉक्टर और सर्जन। अब इनका काम क्या है दोस्तों? इनका काम है जो ऑलरेडी मार्केट में दवाइयाँ चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी मार्केट में जो दवाइयाँ चल रही है उन्हीं दवाइयों के बारे में पेशेंट को लिखना, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देना, उन दवाइयों के बारे में बताना कि इस बीमारी के लिए ये दवाई आप ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ठीक बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। उनके हाथ में ये पावर नहीं होता है कि वो खुद से मेडिसिन बना करके वो लोगों को दे और लोगों को बेचे, नहीं। उनकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर के होती है कि बीमारी अगर आपके पास किसी तरह की आती है, कौन सी बीमारी है, अभी नई नई जो बीमारियां आ रही है उसको लेकर के ट्रेनिंग दिया जाता है, जो पुरानी बीमारियां हैं उसको लेकर के पढ़ाया जाता है कि किस बीमारी के लिए कौन सा केमिकल काम करता है, किस बीमारी के लिए कौन सी दवा काम कर सकती है, कौन सा इंग्रेडिएंट काम करता है। लेकिन वो मेडिसिन बना नहीं सकता है, खुद से मेडिसिन बना करके नहीं दे सकता है। जो ऑलरेडी मार्केट में मेडिसिन चल रहा है उसी मेडिसिन के बारे में आपको लिख सकता है, आपको कह सकता है। तो ये उसकी लिमिट है और जो इस लिमिट को क्रॉस करे तो समझिए कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में HIV की दवाई होती तो सारे डॉक्टर आपको लिखते कि आप ये दवाई लीजिए, आप ये दवाई लीजिए, चाहे BUMS हो या BAMS हो। अगर मार्केट में दवाई अवेलेबल, आप सोच के देखिए, अगर अवेलेबल होता तो आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखता कि आप ये दवाई ले सकते हैं, लेकिन नहीं लिख करके आपको अपने से कह रहा है कि हम दवाई बना करके आपको देंगे और आपकी HIV ठीक हो जाएगी, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत गलत है, ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है क्योंकि उसके अंडर ये चीज़ है ही नहीं। वो मेडिसिन बना ही नहीं सकते, वो सिर्फ लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, लोगों का इलाज कर सकते हैं उन्हीं दवाइयों के ज़रिए से जो दवाइयाँ ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। और दवाइयाँ बनाने का जो काम है वो मेडिकल साइंस के अंदर में आता है, मेडिकल रिसर्चर के अंदर में आता है, जो रिसर्च करता है, जो मेडिकल साइंस रिसर्च करता है उसके अंडर में आता है। और मेडिकल साइंस जो है रिसर्च करता है वो एलोपैथिक दवाइयों के बारे में, और जो मनोविज्ञान जो मेडिकल साइंस है वो आयुर्वेदिक के बारे में जो है वो लोग रिसर्च करते हैं। तो आप ये देखें कि MBBS है या BUMS है या BAMS है,
उनके अंदर में ये चीज़ नहीं आता है कि वो दवाइयाँ खुद बना करके आपको दे, बल्कि वो सिर्फ मार्केट की उन्हीं दवाइयों को लिख सकता है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। तो कोई भी आपको एमबीबीएस, बीयूएमएस या बीएमएस दवाई अगर खुद से दे रहा है बना करके, ये हम खुद बना के दे रहे हैं, तो ये फ्रॉड हो रहा है, ये आपको ठगी कर रहा है, इनके पास कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गए? क्योंकि उनके अंडर में आता ही नहीं है, वो दवाई बना ही नहीं सकता है। भाई दवाई जो है मेडिकल साइंस के जिम्मे में है, रिसर्चर के जिम्मे में है, जो रिसर्च करेगा उसके जिम्मे में है, वो निकालेगा, और उसने निकाला नहीं है तो फिर ये इलाज कैसे कर रहा है? तो अब बात आ गई है कि आप हकीम साहब कह रहे हैं कि आयुर्वेद में इलाज होता है, तो जब आयुर्वेद में इलाज होता है तो डॉक्टर ही तो इलाज करेंगे ना, कौन करेंगे? जो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे, बीयूएमएस या बीएमएस डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल आपका जायज भी है, आपको करना भी चाहिए कि कौन इसका इलाज करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ इसका इलाज कौन लोग करते हैं और कौन लोग जो है तरह तरह की बीमारियों को खत्म करते हैं। आपने आज तक कहीं भी जाकर के किसी भी, मेरी इस बात पे गौर करना, यहीं पे सब कुछ खेल है, यहीं पे सारा मामला है। आज तक कभी भी आपने देखा है कि किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने या किसी जो है एलोपैथिक डॉक्टर ने, बीयूएमएस या बीएमएस डॉक्टर ने आपको जड़ से जो है गठिया-वात की बीमारी को ठीक कर दिया है, एएसओ टाइटर की बीमारी को ठीक कर दिया है, रेमोटिक आर्थराइटिस की बीमारी को ठीक कर दिया है? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आयुर्वेद में है फिर भी वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। कर भी लेते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट में दवाइयाँ चल रही है उसके बाहर वो लिख नहीं सकते हैं, उन्हीं दवाइयों को लिखता है और फिर वो दवाई खाते हैं तो उतना तासीर नहीं होता है, क्योंकि वो दवाई भी कहीं ना कहीं प्रोसेस होते हुए उस गेहूं के दाने की तरह जाता है जहाँ से फाइबर निकाल लिया जाता है, और गेहूं का दाने में सिर्फ और सिर्फ जो है अंदर की जो गूदा होता है वही बच जाता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद उतना नहीं है। तो वही हाल जो है उस दवाई का भी है, कहीं ना कहीं केमिकल के जरिए से प्रोसेसिंग होते हुए वहां तक पहुंच जाता है और फिर उसके अंदर पावर नहीं रहता है। अब ये सवाल है कि जब ये डॉक्टर इलाज कर नहीं सकते हैं, मार्केट में दवाई है नहीं, तो फिर एचआईवी का इलाज होता कैसे है, कैसे होगा और कौन लोग करेगा? अब आइए मैं आपको बताता हूँ। आप अगर गांव देहात से हैं तो आपको पता होगा, यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। आपने आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। ये कौन डॉक्टर है, कौन सी डिग्री इनके पास है? क्या बीयूएमएस है, बीएएमएस है या रिसर्चर है? नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो जड़ी बूटियों के बीच में रहते हैं, जड़ी बूटियों से बातें करते हैं, जिनका जड़ी बूटियों से लगाव है, जड़ी बूटियों के बीच में रह करके उनको इतना पता चल गया है कि कोई भी पाउडर अगर लेकर के आप सुंघा दीजिएगा तो वो कह देगा कि ये फला प्लांट का जो है ये पाउडर है। आज मेडिकल साइंस ऐसी जगह पर है जहां पर सिर्फ बाल झड़ने का, बाल गिरने का कोई 100% फॉर्मूला नहीं निकाल सकता है, किसी ने आज तक नहीं निकाला है, चाहे एलोपैथिक में हो, आयुर्वेदिक में हो या होम्योपैथिक में हो, कहीं पे भी आपने सुना है? लेकिन आदिवासी हेयर ऑयल ने, आदिवासी समुदाय के लोगों ने वो करके दिखाया आपको। ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये कोई डिग्री वाले नहीं है, और उन्हें बाज़ाब्ता सबूत दिखाया है कि हमारे बाल को देखिए। चलिए उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं हमारे देश के बड़े खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। उनके बारे में भी आपने सुना होगा। उनके पैर में जब दर्द हुआ था, चल नहीं पा रहे थे, उनका इलाज किसने किया था? एक जंगल में रहने वाले हकीम ने किया था, वैद्य ने किया था, क्योंकि ये इन्हें पता होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कह दूं, अतर बेचने वाले को दोस्तों ये नहीं कहा जाता है कि ये कौन सी अतर है। अतर बेचने वाले को ये कहा जाता है कि मुझे ये अतर चाहिए। वो सूंघ करके आपको बता देंगे कि ये फला अतर है, लीजिए साहब ये अतर आपकी रही। क्योंकि जिंदगी भर अतर के बीच में ही रह करके उन्होंने कारोबार किया है, तो अतर के कारोबारी से ये नहीं पूछा जाता है कि ये कौन सी अतर है। अतर के कारोबारी के हाथ में सिर्फ आप अतर थमा दीजिए, वो आपको अतर देख के ही, सूंघ के ही आपको बता देंगे कि ये फला अतर है, ये लीजिए। तो दो एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब आते हैं, अगर आप कहीं गांव देहात से हैं तो आपने देखा होगा कि जो हकीम लोग होते हैं, जो वैद्य लोग होते हैं, आपने कभी देखा है किसी की दवाइयों को चलाते हुए? कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले
क्योंकि इलाज करने से पहले ये चीज़ें सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे कहने पर सिर्फ आप बात ना माने, आप इसकी सच्चाई की तह तक पहुँचे कि कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। आप जाएँ किसी हकीम के पास, जाकर के देखें कि ये कौन-सी दवाइयाँ चलाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं किसी भी मेडिकल की दवाई बहुत कम चलाता हूँ, खुद की दवाई मैं ज़्यादा चलाता हूँ। मैं जंगल झाड़ ला करके उसी वक़्त पीसता हूँ, पेशेंट के सामने में उसी वक़्त जो है अर्क बनाता हूँ, उसी वक़्त मैं देता हूँ। उसी वक़्त खमीरा बनाता हूँ, उसी वक़्त मैं देता हूँ। उसी वक़्त मैं उसको उबालता हूँ, उसी वक़्त मैं उसको देता हूँ। जूस बनाता हूँ, उसी वक़्त देता हूँ। पाउडर बनाता हूँ, उसी वक़्त देता हूँ। और ये खालिस जो जड़ी-बूटी होती है, खालिस जो जड़ी-बूटी होती है, मैं उसी वक़्त वही जंगल जड़ी-बूटियों से जंगली जड़ी-बूटियों को पीस करके, कोई नमक नहीं ऐड करते हैं, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं ऐड होता है, किसी तरह का कोई इंग्रीडिएंट हार्मफुल जो होता है, जो नुकसान करने वाला होता है, वो हम इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आपको हमारी दवाइयाँ अगर खाएँगे तो थोड़ा कड़वापन महसूस होगा, थोड़ा अजीब टाइप का महसूस होगा, क्योंकि कोई पत्ती का जो खुशबू है कुछ अलग होता है, किसी पत्ती का खुशबू अलग होता है। तो आपको जैसा जो प्लांट यूज़ करेंगे, उसी प्लांट का खुशबू आएगा, तो आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है। लेकिन आप उसी को अगर खाएँगे, उसी में आपको शिफ़ा मिलेगा, क्योंकि किसी तरीके का हम कोई मिलावट, कलर, नमक, इधर-उधर की चीज़ें, केमिकल कुछ भी नहीं मिलाते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलाते हैं, उसी वक़्त बना करके तैयार करते हैं। तो आपने समझ गया होगा, ये सारी बातें सुनने के बाद अब आपको समझ आ गई होगी कि कौन लोग जो है एचआईवी का इलाज पूरे जड़ से कर सकते हैं। वही लोग कर सकते हैं जिनका जड़ी-बूटियों से ताल्लुक़ है, जो रोज़ नई-नई जड़ी-बूटी ला कर के पेशेंट को देते हैं, और वो कहीं न कहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं न कहीं बड़े-बड़े रिसर्च पर भारी पड़ जाते हैं, जैसे कि झारखंड के वो वैद्य जी, और जैसे कि आदिवासी समुदाय के वो लोग, जिन्होंने एक मिसाल कायम किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे हकीम हैं, जो हैं, जिनके पास आप नहीं आते हैं, तो नहीं इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। जब आएँगे नहीं, इलाज करेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका इलाज होगा या नहीं होगा? तो ये सारी सच्चाई मैंने आपके सामने में रख दिया है। अब आपको डिसाइड करना है, अब आपको सोचना है कि एचआईवी का इलाज कौन कर सकता है। और मैं आपको कह दूँ, मैं पढ़ा-लिखा तो नहीं हूँ उतना, लेकिन और मैं उतना बात करने का मुझे उतना सलीका भी नहीं है। मैं उतना चर्ब ज़बान भी नहीं हूँ कि मैं अपनी बातों से आपका दिल जीत सकूँ। मैं सिर्फ़ आज जो भी बात मैंने किया है, सिर्फ़ तथ्यों के आधार पर मैंने जो बातें कही है, वो मैंने कही है। हमारा खुद का एक निजी राय है और मेरा एक अनुभव है। मैं जितने सालों से जो जड़ी-बूटियों के बीच में रह कर के काम करता हूँ, जड़ी-बूटियों से हमारा जो नाता है, हमारा जो रिश्ता है, वो समझ लीजिए कि परिवार की तरह है। और जड़ी-बूटी देख कर के, पाउडर देख कर के हम आपको बता सकते हैं कि ये पाउडर है। और मैं इस चीज़ के लिए चैलेंज करता हूँ, कोई भी इंसान आकर के मुझे कह दे कि ये कौन-सा पाउडर है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से 95% हम आपको बता देंगे कि ये फलाँ प्लांट का पाउडर है, ये फलाँ जड़ी-बूटी है, ये फलाँ जड़ी-बूटी है। इंशाअल्लाह इतनी जो है हमारे अंदर में ये है कि हम जो है पाउडर को देख करके, सूंघ करके, और उसकी जड़ी-बूटी को देख करके, चाहे वो सूखा हुआ रहे या भीगा हुआ रहे, बिना पत्ते का रहे, हम देख करके इंशाअल्लाह आपको कह सकते हैं कि ये फलाँ जड़ी-बूटी है, ये फलाँ जड़ी-बूटी है। इतनी हमने मेहनत की है, इतना हमने समय जो है जड़ी-बूटियों के साथ में बिताया है, इतना हमने पुरखों के साथ में बैठ करके देखा है, हमने जड़ी-बूटियों को करीब से देखा है। जितना करीब से हमने देखा है, उतना करीब से देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत कम लोग जो उतना करीब से जड़ी-बूटियों को देखते हैं, और जड़ी-बूटियों के बीच में हमने रहा है, इसीलिए आज हमें इतनी नॉलेज हासिल हुई है। और आज मैं आपको किसी भी डॉक्टर को, होम्योपैथिक के, आयुर्वेदिक के और अंग्रेजी के डॉक्टर को, मैं इन बीमारियों के लिए कहना चाहता हूं कि 100% इनका इलाज मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं, गारंटी के साथ मैं कर सकता हूं। जैसे कि किडनी का कोई भी पेशेंट हो, गारंटी के साथ इलाज करेंगे, सही होगा, उसके बाद ही आप दोबारा हमारे पास आए, वरना ना आए। गारंटी के साथ कोई भी इंसान आ जाए मेरे पास में, किडनी का पथरी चाहे वो 20 mm का हो, 25 mm का हो, मैं ठीक कर दूंगा। मैं अल्लाह के करम से, अल्लाह ने मुझे मेरे हाथों में वो शिफा दिया है। मैं आपको कह रहा हूं, जिस डॉक्टर ने आपको ना कह दिया है,
डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अगर आपको कह दिया है कि आप अब जिंदगी आप नहीं बची है, आप जितना दिन जीना है वो जी लीजिए, अब जो है आप बचने वाले नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आप एक बार हमारे पास आए इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने आपके किस्मत में मौत नहीं लिखा है, क्योंकि मौत अगर लिखा है तो हम भी नहीं बचा सकते, कोई माँ का लाल नहीं बचा सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं बचा सकता है, लेकिन अगर मौत नहीं लिखा है तो एक बार जरूर इस फकीर को, इस जो है नाचीज को और इस गुलाम को एक बार जरूर याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम पूरी तरीके से उस बीमारी को दफना देंगे। अगर नहीं दफनाया तो मेरा भी नाम उबैदुर रहमान, चाहे वो कैंसर के मरीज हो, एएसओ टाइटर के मरीज हो। मैंने एएसओ टाइटर में, ये भी एक तरह का वायरस है, खुद की रिसर्च से मैंने ऐसा दवाई डेवलप किया है एएसओ टाइटर का, आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो डॉक्टर आए, मैं डिबेट करने के लिए नहीं हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। मेरा जवाब मेरा मेडिसिन है, मेरा जवाब मेरी दवाई है। एएसओ टाइटर की किसी भी बीमारी को खिला दीजिए, अगर 2 से 3 महीने के अंदर अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं अपना मोच मुंडा करके फेंक, इतना गारंटी है हमको, इतना भरोसा है हमको अपनी दवाइयों पर। और मैंने वो जो है फास्ट रिजल्ट मैंने डेवलप किया है कि 2-2.5 महीने के अंदर ही एचआईवी जैसे, ये भी एक वायरस की बीमारी है, इसका भी कोई इलाज नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बीमारी को ठीक कर दूंगा। किडनी का कोई बीमारी हो मैं ठीक कर दूंगा। आपका लीवर का, किसी तरह का लीवर, 3rd स्टेज का लीवर हो, आप एक बार याद कीजिए, पैसा मत दीजिए, हम पैसे के भूखा नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, आप ठीक हो जाइए, उसके बाद हमारे पास आइए, तब आपको खुशी जो होगा वो आप दीजिए। हार्ट डिसीज के लिए आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट डिसीज से परेशान हो गए हैं, डॉक्टर आपको ना कह दिया है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दीजिए। अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करके आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जरूर हमारे से संपर्क कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आपकी किस्मत में मौत नहीं लिखा है तो मैं वहां से घसीट करके उस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दूंगा और मैं वहां से आपको वापस लेकर आऊंगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने ऐसे पेशेंट को, कितने पेशेंट को बेड से उठा करके काम पर लगाया है, जो आज मेरी वजह से, मेरी वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फजलो करम से मैं एक जरिया बना हूं। और मेरी दवाई की वजह से, मेरे हाथों में अल्लाह ने वो शिफा दिया है कि मेरी दवाई की वजह से बहुत सारे पेशेंट जो कल तक बेड पर पड़े हुए थे, आज वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ में खुश हैं। तो मैं ये कहता हूं, अल्लाह के वास्ते अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं पैसे नहीं मांगता हूं आपसे। किसी भी तरह का बीमारी है, पैर फूल गया है, ऑर्थोराइटिस हो गया है, उंगलियां काम नहीं कर रही है, पीठ काम नहीं कर रहा है, आपका किसी भी तरह का दर्द है, सीने में हो, एब्डोमिनल पेन है, पैरालाइज है, और क्या बोलते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी है, किसी भी तरह का बुखार है, कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है, और अगर वो बिस्तर पे लेट गया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसका बुखार अगर मैं 3 महीने में ठीक ना कर तो मैं अपना मोच मुंडवा लूंगा। इतना अल्लाह की जात पर हमें भरोसा है, हमने वो इतना समय बिताया है, इतना समय हमने मेडिसिन को दिया है, जड़ी बूटियों को दिया है। मैं आपको कह रहा हूं, एचआईवी जैसी बीमारी को लोग लाइलाज बताते हैं। जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया था आज वो लोग ठीक हैं, आज जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया आज वो लोग भटक रहे हैं, आज भटक रहे हैं इधर उधर, और ऐसे ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएमएस डॉक्टर के पास, जो मेडिसिन बना ही नहीं सकता है, जिनको पता ही नहीं है कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के लिए काम कर सकता है। सिर्फ पता है कि मार्केट में जो दवाइयां हैं वो इस बीमारी के लिए काम होता है, उतना ही पता है। जड़ी बूटियों के बारे में जिनको पता नहीं है वहां जाकर के आप भटक रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा, जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, आज वो लोग स्वस्थ होकर के घूम रहे हैं। आज बीमारी को उन लोगों ने हरा दिया है और कल वो वक्त दूर नहीं है कि जब मेडिकल साइंस कहेगा कि नहीं, इसका बीमारी अगर आपको हो रहा है तो आयुर्वेद में आइए, आप अपना परहेज का ध्यान रखिए, डेली का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज कीजिए, कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर आप आइए। मैं कह रहा हूं कि आज उस बंदे ने बहुत हिम्मत दिखा करके कहा है कि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आप आयुर्वेद से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हर बीमारी लाइलाज है और हर बीमारी का इलाज भी होता है। लाइलाज इसलिए है कि अगर आप आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं तब तो वो बीमारी आपकी जान लेकर के ही छोड़ेगी, और अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में ही उस बीमारी का अगर आप रास्ता निकालते हैं, आप ऐसे डॉक्टर से संपर्क करते हैं या ऐसे हकीमों से संपर्क करते हैं, ऐसे आयुर्वेद के आचार्य से संपर्क करते हैं जिसके पास जो है इसका इलाज है, तो आप पूरी तरीके से जीवन जो है जी सकते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं।
लेकिन हर बीमारी लाइलाज इसलिए है कि अगर आप उस बीमारी को नज़रअंदाज करते हुए आपने अपने ऊपर जुल्म किया। कोई इंसान, मैं आपको बता दूं कि सिस्टम से कोई इंसान लड़ते लड़ते परेशान हो जाता है, तब वो बागी बनता है, सिस्टम का खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है सिस्टम से कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम बागी बनेंगे। इसी तरह से आपका बॉडी भी कहता है, बीमार होने से पहले आपका बॉडी आपको ये संकेत देता है कि हम बीमार हैं, इस बीमारी से आप वो चीज़ मेरे करीब में मत लाइए, प्लीज़ वो चीज़ मत खाइए, लेकिन आप मानते नहीं हैं, आप उन्हीं चीज़ों का खाना खाते हैं और इससे आप अपने बॉडी के ऊपर जुल्म करते हैं और इसी जुल्म के कारण जो है आपका बॉडी बिगड़ता है, इम्यून सिस्टम बिगड़ता है और फिर वो एकदम उधम मचाना शुरू कर देता है। आपका बॉडी ही आपके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, बगावत शुरू कर देता है। आपका बॉडी ही आपके खिलाफ बगावत शुरू करता है। कैसे शुरू करता है? आप बात नहीं मानते, आपको बार बार कहा जाता है, आप भले वो बोलता नहीं है लेकिन संकेत देता है कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हो रहा हूं, आप जो है इन चीज़ों से दूर रहिए, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, ये चीज़ें मत खाइए, ये चीज़ें मत खाइए। लेकिन फिर भी अगर आप ना मान करके वो चीज़ें खाएंगे तो आपका बॉडी ही आपके साथ बगावत करता है, फिर वो बीमारी में अच्छी तरह से आप लिप्त हो जाते हैं, फिर वो बीमारी जो है ठीक नहीं होता है। और आखिर में आपने देखा होगा जब बीमारियां ठीक नहीं होती है, जब लोग भटक करके दम, समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता है, तब वो बाबा हकीमों के पास, वेद के पास ही आते हैं कि आप ही के हाथ में जान है, आप बचा लीजिए। यकीन मानिए ऐसे हजारों लोगों को हमने ठीक किया है जो बेड पर आए हमारे पास और दवाई के बाद जो चल करके भी हमारे पास आए। मैं ये कह रहा था जिन लोगों ने बात माना है वो लोग आज कामयाब है और जिन लोगों ने नहीं माना है वो आज जो है नाकाम है, इधर उधर आज भी भटक रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि वो भटकते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं है कि जब साइंस फिर तहकीक करके कहेगा कि नहीं, इसका इलाज है और ये इलाज आयुर्वेद से हो सकता है। मॉडर्न साइंस ही एक दवाई नहीं है। मॉडर्न साइंस इतना प्रचलित इसलिए हो गया क्योंकि इसे प्रचार के द्वारा और अमेरिका के द्वारा इसे पूरे दुनिया में जो है इसको सिखाया गया, लोगों को बताया गया, ये किया गया। लेकिन हमारा आयुर्वेद जो है हिंदुस्तान तक सीमित रह गया, इसको आगे नहीं लेकर के जाया गया, इसीलिए यह सीमित है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आएगा, वो दिन दूर नहीं है। और ये वीडियो हमारा जो है ये अपने पास रखिएगा ज़रूर। वो दिन दूर नहीं है कि मेडिकल साइंस कहेगा कि इसका इलाज है, आयुर्वेद में है, लेकिन क्या फ़ायदा? उस बात का क्या फ़ायदा जो 30 साल के बाद, 40 साल के बाद कहे कि हाँ इसका इलाज है, जब आदमी ही नहीं रहेगा, ऐसे रिसर्च का हम लेके क्या करेंगे? जब आदमी ही मर जाएगा, ऐसे रिसर्च को लेकर के हम क्या करेंगे? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो ऐसे साइंस की बातों को उस वक्त लेकर के हम क्या करेंगे? तो वक्त है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी भी वक्त है। आप अगर साइंस का इंतजार कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आप साइंस का इंतजार कीजिए। लेकिन 30 साल 35 साल के बाद जब ये ऐलान होगा कि नहीं इसका दवाई तो है आयुर्वेद में, अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो क्योर होगा, तब आपको क्या फायदा? उस बात का क्या फायदा? क्योंकि जब तक साइंस को साइंटिफिकली तौर पर प्रूफ नहीं मिलता है तब तक वो नहीं कहता है। समझ रहे हैं? उसको प्रूफ चाहिए, उसको प्रूफ चाहिए कि इस चीज से हाँ ठीक होता है। जिस दिन प्रूफ मिलेगा वो समय आपके हाथ से निकल जाएगा, जिंदगी आपकी निकल जाएगी। आप अगर मेडिकल साइंस पे भरोसा करते हैं तो करिए, मैं इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, इसमें बुरी बात कुछ भी नहीं है। आप मेडिकल साइंस पे भरोसा करते हैं, करिए, आपके लिए अच्छी बात है, आप करिए। एआरटी खाइए, हजारों तरीके साइड इफेक्ट हैं, उसके बारे में तो नहीं बताया जाता कि एआरटी में ये साइड इफेक्ट है, लेकिन आपको ये जरूर कहा जाता है कि एआरटी खाने से आप जिंदा रह सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऐसे हजारों के तादाद में लोग होंगे जिन्होंने हमें कहा फोन करके कि हकीम साहब मुझे तो ये बीमारी है लेकिन मेरे बच्चे को नहीं है, और आज भी मैं बिना इसका जो है सेक्स करता हूँ लेकिन मेरे बच्चे को नहीं है और मेरी बीवी को भी नहीं है। हालांकि ये खतरे वाली चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर नहीं भी है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक अपनी बात रखी मेरे सामने में। मैं नहीं कहता हूँ कि आप भी ऐसा ही सेक्स करें बिना मतलब ठीक हुए ही और बगैर मतलब
सेक्स करें, मैं इस बात की इजाज़त आपको बिल्कुल नहीं देता। लेकिन उन्होंने ये बातें शेयर की है हमसे कि मैं खुद HIV पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरे बेटे बेटी सब सुरक्षित है, मेरी बीवी को भी ये बीमारी नहीं हुई है। तो इससे ये पता चलता है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ सेक्स की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये बीमारी बॉडी जो है आपका खुद जनरेट भी करता है। जैसे कि बगावत करके, मतलब आपको मैंने जैसे अभी पहले बताया कि बगावत करता है फिर बीमारी बढ़ती है, इसी तरीके से आप उसके खिलाफ कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं, वो उससे एग्री नहीं होता है। आप कोई चीज़ ऐसा खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो एग्री नहीं है, वो नहीं चाहता है कि उसकी जड़ तक वो चीज़ें पहुँचे, और आप ज़बरदस्ती उसको पहुँचवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, वो बगावत करेगा, बीमार पैदा हो जाएगा। और ये हज़ारों करोड़ों की बीमारी जो है हमारे शरीर में है, जब जिसके खिलाफ में कोई चीज़ मिलता है तब वो बगावत करता है और बीमारी पैदा हो जाता है, और हम कहते हैं कि इस बीमारी से हम ग्रस्त हो गए, ये बीमारी हमें हो गई है। तो दोस्तों, इस बीमारी का 100% इलाज क्योरेबल इलाज है, लेकिन आपको ये तय करना है कि कौन लोग इसका इलाज कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, कहाँ पर हम जाएं, किसके पास जाएं कि हमारा इलाज होगा, कहाँ हम इलाज कर सकते हैं, ये तय करना आपके हाथ में है। आप तय करेंगे कि आप किसके पास जाएंगे। और आखिर में एक चीज़ और कहता हूँ दोस्तों, हाँ, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपनी जो है सिर्फ सफाई ही बयान करते जाऊँ और अपनी कमियाँ ना बताऊँ। नहीं, जो हमारे अंदर कमियां हैं उसे भी बताना ज़रूरी है, ताकि हम उसमें सुधार लेकर के आएँ, उसमें हम लगातार मेहनत करके उसमें हम कुछ कर सकें। हमारे पास जितने लोग ठीक हो रहे हैं, 80%, 85%, 90% तक भी लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं ठीक हो पा रहे हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारा सहारा लिया है, मैंने और चीज़ों का सहारा लिया है, और मैंने उस पे और भी जो है जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो 10% लोग हैं उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने और जड़ी बूटियों का सहारा लेकर के मैंने इसको खुद से जो और दवाइयाँ हैं उसमें मिलाई है। अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इन दवाइयों के ज़रिए से वो जो 10% बचे हुए थे उसमें भी रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान का बॉडी जो है ना एक जैसा नहीं होता है, हर चीज़ को हज़म नहीं कर पाता, हर चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए होता है। तो बहुत जो लोग अगर हमारे पास अब तक हमारे से जुड़े हुए हैं, अगर उनको ठीक नहीं, उनकी बीमारी अगर ठीक नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल हारे ना, उम्मीद ना हारें। भरोसा, यकीन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, तो आप हज़ारों दवाइयाँ खा लीजिए दोस्तों, आप ठीक नहीं होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ आने के बाद आपका भरोसा और यकीन क्यों टूट जाता है? आपको भरोसा और यकीन ही तोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और ऑपरेशन कराते हैं, क्या आप ये सोच करके जाते हैं कि ऑपरेशन करा रहे हैं, अब वापस ये इंसान आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। आपको ये 100% भरोसा होता है, 100% आपको भरोसा होता है कि हम ऑपरेशन करा रहे हैं और हम इसको जैसे लेके जा रहे हैं वैसे हालत में लेकर के आएँगे। आपको भरोसा आपको सहज दिलाता है, भरोसा आपको ताकत दिलाता है, भरोसा आपको जो है मजबूती के साथ खड़े रखता है, भरोसा आपकी बीमारियों से लड़ता है, और भरोसा आपको ताकतवर बनाता है। भरोसे के ज़रिए ही, यकीन के ज़रिए ही आप बीमारी को हराते हैं। तो इसीलिए भरोसा ना तोड़ें, यकीन रखें। अगर यकीन नहीं है, मैं तो सीधा कहता हूँ, जिस इंसान को जहाँ आप इलाज करने जा रहे हैं, उसके ऊपर अगर आपको यकीन नहीं है, आप इलाज मत कराइए। इसलिए कि आप इलाज कराएंगे, आपका ठीक नहीं होगा। यकीन सबसे बड़ी चीज़ है भाई। ये डॉक्टर भी कह रहे हैं, एलोपैथिक के डॉक्टर, वो सर्जन की मैंने बात की, उन्होंने अपनी वीडियो में 1.5 घंटे की वीडियो है, उस वीडियो में सारी चीज़ें उन्होंने बताया है कि कैसे मतलब आपको ठीक करना है, कैसे भरोसा रखना है, कैसे आपको खड़े रहना है, ये सारी चीज़ें बताया। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। भरोसा नहीं है तो आप ठीक ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको भरोसा रखना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा जैसे कह रहे हैं। और नहीं मानेंगे, नहीं यकीन करेंगे, नहीं भरोसा रखेंगे, तो आप उनके पास मत जाइए, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। जाहिर सी बात है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो तो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन जानकारी हमने आपको सही तरीके से दे पाया, जानकारी मैं आपको सही तरीके से दे पाया हूँ। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा,